हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 का ये लास्ट टॉपिक है, ड्राइंग अ बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व किया था और उसमें हमें सिर्फ ये बताया था कि जैसे बार ग्राफ ये दे दिया तो इसको रीड कैसे करना है। ठीक है, बार ग्राफ को देख के क्वेश्चन के आंसर हमने कैसे देने हैं वो सीखा था। लेकिन इस वीडियो में हम ये बार ग्राफ को बनाना सीखेंगे कि अगर हमें सिचुएशन दे दी, जैसे ये हमें एक टेबल दे दी इन्होंने, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी सिंपल से एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने ये दिया क्या है हमें, recall the example where Ronald had prepared a table representing choice of fruits made by his classmate। हमने ये पढ़ा था ना कि जब हम सबसे स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो वो एक के बाद एक अपना अपना सजेशन दे रहे थे कि किसी ने स्टार्ट किया था कि खाली नाम और उसके आगे से फ्रूट लिख दिया है ना। फिर उन्होंने वो एक उसकी दूसरी फ्रेंड ने बोला कि 4 फ्रूट्स के नेम थे, तो उन्होंने अलग-अलग बॉक्स उनके लिए बना दिया था। तो याद आ रहा होगा ना, फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने यहीं से शुरुआत की थी। तो उसने बोला कि अगर आपने ऑरेंज चूज़ करना है तो ऑरेंज स्क्वायर में आप एक पेबल डालेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो गया था कि हम फिर सिर्फ ऑरेंज अगर हमने सेलेक्ट करना है तो ऑरेंज को ही हम काउंट करेंगे, बाकी के 3 काउंट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये कहानी आगे बढ़ती गई और रोनाल्ड ने ये सजेशन दिया कि नेम लिख के आगे राइट टिक लगाएं। जैसे बनाना को अगर 8 लोगों ने चूज़ कर दिया तो जितने जितने चूज़ करते जा रहे हैं हम राइट राइट लगाते जा रहे थे और लास्ट में उसको काउंट करके लास्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में उसको फिल कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम ये जो रोनाल्ड की जो ये टेबल हमें मिली, अब इसको हम एक बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इस डेटा को। ठीक है, जो कि है जैसे बनाना 8, ऑरेंज 3, एप्पल 5, गुआवा 4। अब देखते हैं सबसे पहले बार ग्राफ के लिए सबसे स्टार्टिंग में क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन। सबसे पहले यही करते हैं, ये एक हॉरिजेंटल लाइन हमने बना ली। ठीक है, एंड वर्टिकल लाइन, ये एल शेप बनाना पड़ता है बड़ा सा। फिर हम उसमें खुद ये चीज़ चूज़ करेंगे कि यहाँ पर हम क्या चीज़ लिखेंगे और यहाँ पर हम क्या चीज़ लिखेंगे। जैसे ये दो है ना, एक है नेम ऑफ फ्रूट्स और दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये हमारी मर्ज़ी कि हम इसको यहाँ हम नंबर ऑफ फ्रूट्स डालना चाहें या फिर यहाँ हम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ डालें चाहे यहाँ डालें, या फिर नेम ऑफ फ्रूट हम हॉरिजॉन्टल लाइन में डालें चाहे वर्टिकल में डालें। ठीक है, ये हम खुद से बना सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जैसा इन्होंने बनाया हम वैसा ही बनाएं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है, ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल ड्रॉ बार्स रिप्रेजेंटिंग ईच फ्रूट। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर हमने बार्स बनाने हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ फ्रूट रखा है। अगर हम फ्रूट को यहाँ वर्टिकल लाइन में दिखाएंगे तो फिर हमारे बार ऐसे आएंगे। ये बस ये अंतर हो जाता है कि जो बार अभी वर्टिकल बार ग्राफ जो बना है वो चेंज होकर के हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में बदल जाएगा। ठीक है, बस ये चेंज होता है। तो यहाँ पर हम नेम ऑफ फ्रूट लिखा है और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने डाल दिया। ठीक है, यही दो डालने होते हैं जो हमें टेबल में दिए होते हैं। नेक्स्ट में फिर हम क्या करेंगे, लेट अस चूज़ अ स्केल। फिर हमें एक स्केल चूज़ करनी पड़ेगी कि मतलब हम ये ज़ीरो से क्या रखें, ज़ीरो से 5, 10, 15 ये रखें या फिर 1, 2, 3, 4 में ही हमारा काम चल जाएगा। वो किससे पता चलता है कि ये स्केल हमें कैसी रखनी है, यहाँ पर जो दिए होते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अब 8, 3, 5, 4 ऐसे नंबर दिए हैं तो 0 से 5 कर देंगे तो उतने में ही हमारे ये 3 और 4 तो उसी के अंदर आ गए, अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे ना उसको। ऐसा स्केल रखना पड़ता है जिससे जो हम दिखा रहे हैं डेटा वो और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हम उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है,
जैसे अगर यहाँ पर हम 0 से 10 डाल दें, अगर 0 10 20 30 40, वो किसी काम का होगा वो, क्योंकि ये 8 3 5 4 सब 10 के अंडर के हैं, ठीक है। तो वो तो सारे इतने छोटे में क्या बनाएंगे ना, वो गलत हो जाएगा। 0 से 5 के भी नहीं रख सकते, इसीलिए हमने यहाँ पर 0 से 1 के रखे, क्योंकि यहाँ पर हमें छोटे छोटे मिल रहे हैं, ठीक है, नंबर जो हैं छोटे छोटे। लेकिन अगर हम पूरे स्कूल का ये कर रहे होते, पूरे स्कूल के लिए हमने डेटा कलेक्ट किया होता, तो फिर तो इतने कम स्टूडेंट आने नहीं थे, फिर तो ये 100 200 146 ऐसे नंबर आते। फिर हम उसको या तो 0 to 50 100 150 200 ऐसे समझ आ रहा है ना, या तो इस स्केल में रखते, 1 यूनिट लेंथ 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करती, या फिर 0 100 200 300 ऐसे रखते। फिर 0 1 2 3 4 करने से तो ये हम एक पेज पे बना ही नहीं पाते। तो इस तरीके से ये आइडिया लेकर हमने यहाँ स्केल चूज़ करनी है, ठीक है। उसका मकसद यही होता है कि जो बार हम दिखा रहे हैं, बार्स जो हम बनाएंगे, उसको हम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँ, जिससे जो भी उस बार को पढ़े उसको एकदम से समझ आ जाए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट किया गया है इस बार के थ्रू। अब देखते हैं, तो नेक्स्ट ये समझ आ गया ना, बनाना कितने स्टूडेंट्स ने चूज़ किया है, 8, ऑरेंज कितने ने किया है, 3, एप्पल कितने ने किया है, 5, और गुआवा के लिए है 4 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट में आते हैं, ये अब यहाँ समझेंगे, स्केल जो अभी बताया था वो यहाँ पर अच्छे से समझ आएगा। अब अगर इतने बड़े बड़े नंबर हैं और इसको हम 1 2 3 4 करने लगे, तो ये क्या हम कभी बना, ये पॉसिबल है एक पेज पे बनाना? नहीं, ठीक है। ये मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर इसको हम 100 200 300 में 50 में भी बनाएंगे ना, तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें 3400 तक पहुंचना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अगर 100 से बनाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम सोचें कि ये सारे, देखिए इन्होंने इसको कैसे बनाया, ये सभी को इन्होंने 200 से डिवाइड दिया है, यानी कि ये 200 का एक स्केल बनाना चाह रहे हैं। 200 ही क्यों चूज़ किया होगा? क्योंकि ये सारे के सारे जो नंबर है ना, वो एक इवन नंबर है। मतलब ये इवन नंबर होने के साथ साथ सभी के लास्ट में 2 ज़ीरो भी हैं, ये यानी कि 200 के टेबल में ये सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इनको प्लॉट करने में। और दूसरा, इनसे हमारा जो गैप है ना, जैसे ये जो यूनिट डिस्टेंस का ये जो गैप है, वो भी हमारा ठीक मेंटेन होगा और अच्छा सा एक हमारा बार ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तभी इन्होंने ये 200, अब अगर इसकी जगह इन्होंने 100 किया होता, तो सोच करके देखिए कि जितना ये आया है ना, उतना ही फिर इतनी लेंथ हम आगे को और बढ़ा दें, इतना बड़ा बार ग्राफ बनता, ठीक है, अगर 100 करते तो। और अगर हम ये 400 का गैप ले लेते, तो 400 के गैप में क्या प्रॉब्लम हो जाती, एक तो ये 600 वाले को प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन दूसरा ये होता कि ये जो हम अभी एक्यूरेसी के साथ दिखा पा रहे हैं ना, ये एक्यूरेसी घट जाती, ये कम हो जाती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है। और जब हम ऐसे 5 6 क्वेश्चन बना लेते हैं, 8 10 क्वेश्चन अगर हम ऐसे लगा लेंगे, तो ये खुद ही आइडिया आ जाता है कि हमें ये जो गैप है वो कितना रखना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 3 क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ये गैप डिसाइड करने में, कि यूनिट लेंथ को हम कितना रखें। धीरे धीरे जब 8 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो उसके बाद ये खुद ही माइंड में आ जाता है हमने कितना, ये एक यूनिट लेंथ को कितना का रखना चाहिए, ठीक है। तो अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ये हमें जो दिया था, ये एक व्यक्ति का मंथली एक्सपेंडिचर था, ठीक है, इमरान की फैमिली का एक महीने में उसने जो खर्चा किया है, उसको इन्होंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, कि जैसे हाउस रेंट में कितने रुपए गए, खाने में कितने रुपए खर्च हुए, एजुकेशन में कितना गया, इलेक्ट्रिसिटी में कितना गया, ट्रांसपोर्ट में कितना गया, और मिसलेनियस मतलब और अन्य जो खर्चे हो गए, इसमें कितना गया, ठीक है। तो आई मीन ये बहुत आसान हो गया ना। हाउस रेंट हम देखेंगे तो उसने 3,000 का हाउस रेंट दिया है। फूड हम देखेंगे तो फूड उसने 3,400, सबसे ज़्यादा खर्चा उसने खाने पे ही किया है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन। एजुकेशन में उसने 800 रुपये खर्च किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे कम 400 रुपये का खर्चा आया है। और ट्रांसपोर्ट में उसने
600 रुपीज़ खर्च किए, और उसके अलावा जो अन्य खर्चे उसके और हुए हैं वो हैं 1200। 1200 से मैच कर रहा हाइट जो है, तो मिसलेनियस उसके खर्चे कितने हैं? 1200। ठीक है। और बनाया कैसे? इस तरफ दो चीज़ें थी ना, पहला हमने आइटम्स के नेम लिखने थे एक एक लाइन में, जो दो हम लाइन बनाते हैं ऐसे। तो एक लाइन में हम आइटम्स के नेम लिखेंगे और दूसरे में हम एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अगर हम इसको चेंज करके, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक का एग्जांपल देंगे, अगर हमने अभी बार ऐसे बनाए ना, ऐसे, यानी कि ये जो हाउस रेंट ये था वो यहाँ लिखा, अगर हम वो यहाँ लिखते, ये मतलब कि हाउस रेंट हम यहाँ दिखाना चाहते हैं कि कितना है, तो यानी कि इस वाले में हम ये सब रिप्रेजेंट करेंगे ना, ज़ीरो ज़ीरो से फिर 200, फिर आया 400, फिर आया 600, ऐसे आता। तो अब हमें क्योंकि दिखाना था हाउस रेंट, तो अब हम ऐसे बनाते, ये जितना भी खर्चा होता है ऐसे जाता ना, बार बार बार्स जो हमारे हैं वो हॉरिजॉन्टल की ओर जाते हैं, और वो अपने आप ही इस तरीके का, ये तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन जाता। बस इतना ही अंतर आता है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि हम वर्टिकल बनाएं। ठीक है। तो जो हमने ये रखने हैं ना, ये तो जो ये नंबर है, नंबर हम हमेशा वर्टिकल वाले में दिखाएं। ठीक है, ये याद रखना है, जिससे कि हमारा जो बार ग्राफ तैयार होगा वो वर्टिकल बार ग्राफ बनेगा, जिसमें नंबर हमेशा कहाँ कौन सी वाली लाइन में रखने पड़ते हैं? वर्टिकल लाइन में। ये है जो इन्होंने दिखाया है ना, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, वो ये है। यहाँ पर इन्होंने हमें इसी का जो वो एग्जाम्पल था उसी का वर्ट हॉरिजेंटल बार ग्राफ भी दिखाया है। यहाँ हमने ये नंबर लिख लिए, एक्सपेंडिचर इन रुपीज़, और यहाँ हमने हाउस रेंट, फूड, ये आइटम्स जो हैं उनको यहाँ दिखा दिया, तो ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है। तो ये अब हमारी चॉइस है कि हम हॉरिजेंटल बार ग्राफ बनाना चाहते हैं या फिर वर्टिकल बार ग्राफ बनाना चाहते हैं। लेकिन ये है कि जो प्रेफर करते हैं ज़्यादा वो वर्टिकल बार ग्राफ को करते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और आगे की क्लासेस में भी हम इसी को पढ़ेंगे, तो हम प्रेफर करेंगे कि हम वर्टिकल बार ग्राफ ही बनाएं। अब जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.4। इसका पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ 120 स्कूल स्टूडेंट्स, 120 स्कूल स्टूडेंट पे एक सर्वे हुआ, क्या फाइंड करने के लिए विच एक्टिविटी दे प्रिफर टू डू इन देयर फ्री टाइम, अगर उनके पास फ्री टाइम है तो वो क्या कौन सी एक्टिविटी करना पसंद करेंगे। जैसे ये है प्रिफर्ड एक्टिविटी, मतलब जैसे प्लेइंग हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट 45। प्लेइंग जो है ना, मतलब अगर बच्चों के पास फ्री टाइम हो, तो जो 120 स्टूडेंट थे टोटल, उसमें से 45 स्टूडेंट ऐसे थे जो फ्री टाइम पर खेलना पसंद करते हैं। रीडिंग स्टोरी बुक्स, 30 बच्चे ऐसे थे जो अपनी फ्री टाइम पर स्टोरी बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं। 20 स्टूडेंट ऐसे थे जो अपनी फ्री टाइम पे टीवी देखना पसंद करते हैं। 10 ऐसे थे जो लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, जो कि सबसे कम है। ठीक है। और उसके बाद पेंटिंग करने वाले बच्चे 15 अपने फ्री टाइम में वो पेंट करते हैं। ठीक है। तो ये इससे टेबल से हमें पता चल गया। इसके लिए हमें क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलिस्ट्रेट द अबव डेटा, इस डेटा को इलिस्ट्रेट करने वाला एक बार ग्राफ बनाना है। टेकिंग स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, ये हमें इन्होंने स्केल का अभी आइडिया दे दिया है। ठीक है, कि हम अब इन्होंने 5 स्टूडेंट का क्यों लिया होगा, क्योंकि देखिए ये सारे जो नंबर हैं ये 5 से डिविजिबल हैं। ठीक है, मतलब अगर हम 5 यूनिट लें तो ये आसानी से एक एक ठीक ठाक लेंथ वाले बार ग्राफ में हम सारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम अलग से बनाएंगे नहीं, जो पीछे की आंसर सीट है ना उसमें अच्छे से दिया है, उसी को समझते हैं। तो इस तरीके से हमारा बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये जो लेंथ है सबसे पहले हम खींचेंगे ये एल, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ये सबसे पहले हमने यहाँ माना कि कुछ होते हैं जो जैसे 8 रख लिया हमने, 8 या 7 सेंटीमीटर की एक लंबी लाइन खींच ली, और जैसे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच ली, तो ये हम अपनी मर्ज़ी से कितना भी ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और दूसरी हम एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है,
फिर हमने यहाँ, क्योंकि हमने ये कौन सा बार ग्राफ बना रहे हैं, हॉरिजेंटल, ठीक है। तो हॉरिजेंटल के लिए ये वाला जो है, इसमें हमने नंबर बनाने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 0 से ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे हमने मार्क कर दिया, यूनिट डिस्टेंस। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर लें, लेकिन कॉपी में जब हम बनाते हैं तो 1 सेंटीमीटर लेते हैं ताकि हम मेज़र करने में आसानी हो। तो इन्होंने लेकिन 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम लिया है, ठीक है, इन्होंने 0.7 सेंटीमीटर का लिया है। तो ये बिल्कुल इक्वल इक्वल हमने लिए हैं, कितना भी ले सकते हैं। उनको हम बनाते टाइम ही मार्क कर दें ऐसे, ठीक है। जब हमने ये लाइन खींची तुरंत से फिर हम ऐसे मार्क भी कर दें कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे, ठीक है, ताकि हमें बार बार फिर उसमें और दोबारा से मेज़र ना करना पड़े। तो लाइन बनाने के साथ साथ ही हम मेज़र भी कर देंगे कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि डिसाइड किया है, इन्होंने हमें बताया है कि जो 1 यूनिट लेंथ है वो 5 स्टूडेंट है, तो उसको हम यहाँ पर लिख भी देंगे। और यहाँ पर हम 0, 5, 10, 15, 20 ऐसे इनको मार्क भी कर देंगे, ठीक है। और ये ज़रूर लिखना होता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन हमने बनाई जिसमें हमने ये स्टूडेंट्स के नंबर को हमने दिखाया है, वो ये किसको, ये क्या है, मतलब ये 0, 5, 10, 15 ये है क्या, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमने ज़रूर बताना होता है यहाँ। और यहाँ हम ज़रूर बता देंगे कि ये क्या है, प्रिफर्ड एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ हम प्रिफर्ड एक्टिविटीज़ और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर उसके बाद या सबसे पहले, अब ये जो गैप रखा है ना, ये हम अपनी मर्ज़ी से कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। ये गैप हम कितना भी रख सकते हैं। और ये जो बार की जो विड्थ है वो भी हम कितनी भी रख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मर्ज़ी कि हम इस बार को कितना मोटा या कितना पतला बनाना चाहते हैं। लेकिन जब हमने एक बार ये डिस्टेंस रख ली, तो अब एक बार बनाने के बाद जो दूसरा बार हम बनाएंगे उन दोनों के बीच में भी सेम डिस्टेंस ही होगी। मतलब अब जितने भी बार आगे को बनेंगे ना, सभी में इक्वल डिस्टेंस होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर रख लिया तो अब अपनी मर्ज़ी से आगे बड़ा छोटा कुछ भी बना दो। पहले में हमारी मर्ज़ी है कि इसको हम कितना बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे से फिर वो मैंडेटरी है कि जितना हमने पहले में रखा है उतना ही हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में उसको रखेंगे। सेम सेम यही चीज़ हमारी बार्स की विड्थ के लिए भी लगेगी। एक बार हमने जो बार बना दिया उसकी जो विड्थ है, अब यही सेम विड्थ हमने सारे बार्स की बनानी होगी, ठीक है। फिर इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर बस वही है, अब तो बहुत सिंपल है कि प्लेइंग में कितने स्टूडेंट हैं, 45। तो हमने यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे करेंगे, सीधी लाइन कहाँ तक, 45 तक। ये यहाँ यहाँ पर आ रहा है ना 45, तो यहाँ पर हम बना लेंगे ये। और इसकी एक फिक्स विड्थ रख के इसको हमने एक बार बना दिया, ठीक है। और इसके सामने हमने लिख दिया प्लेइंग, मतलब इससे हमें पता चलेगा कि प्लेइंग में 45 स्टूडेंट हैं। दूसरा फिर उतनी डिस्टेंस ऊपर रख के दूसरा हमने बनाना है रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है। तो उसके लिए कितने बच्चे थे, 30 बच्चे थे, तो 30 के सामने हमने एक बार बना दिया ये, ठीक है। ऐसे ही फिर ये तीसरा वॉचिंग टीवी के लिए 20 बच्चे थे, तो 20 इतनी डिस्टेंस देते हुए, बीच में गैप देते हुए हम यहाँ पर एक बार बना देंगे जो कि है वॉचिंग टीवी के लिए। फिर से वही गैप देते हुए लिसनिंग म्यूज़िक के लिए बार, और उतना ही गैप देते हुए पेंटिंग के लिए बार। तो ये बन गया हमारा, ठीक है। और सिमिलरली ये ऐसी जैसे हमने ये बनाया है, सेम यही चीज़ें करते हुए हम वर्टिकल बार्स भी बना सकते हैं। बस उसमें क्या करना होगा, ये जो 0, 5, 10, 15 है वो यहाँ पर मार्क करेंगे ऊपर। जो यूनिट डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर, 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की लेंगे, उनको हम 0, 5, 10, 15 ऐसे दिखाएंगे। और जो दूसरा हमारा ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, यहाँ हम ऐसे बार बनाएंगे, ठीक है। लंबे छोटे जितनी भी हमारी ये 45, 30, 20, 10 इनके अकॉर्डिंग वर्टिकल बार्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये यहीं पर होता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। Which activity is preferred by most of the students other than playing? प्लेइंग के अलावा कौन से जो जैसे प्लेइंग है ना, प्लेइंग 45, ये तो हमें दिख ही रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने प्लेइंग को प्रेफर किया है।
तो इसके अलावा अब दूसरी कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा बच्चों ने प्रेफर की है, तो क्या है, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ये दिख रहा है ना, 30 स्टूडेंट्स ने किया है। और इसी को हम यहाँ इसमें भी देखेंगे तो जो प्लेइंग के बाद जो सेकंड सबसे लंबा बार बना है वो रीडिंग स्टोरी बुक का, ठीक है। तो बार ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं और जो टेबल दी है उसको देख के भी बताएंगे कि हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है रीडिंग स्टोरी बुक्स। ये हम यहीं पर लिख देते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। The number of mathematics books sold by a shopkeeper on 6 consecutive days, ठीक है। 6 दिनों में शॉपकीपर के द्वारा जो मैथमेटिक्स की जो बुक सोल्ड की गई ना, उनके नंबर यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बुक सोल्ड यहाँ पर हो गया और डेज यहाँ पर हो गए, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम बनाना है इसका भी। ऐसा हमारा इसका डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर हमने अभी ये कौन सा वाला बार है, बार ग्राफ है, वर्टिकल बार ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर हमने डेज लिखे हैं और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है। नंबर यहाँ पर डालने से वर्टिकल बार ग्राफ बनता है और नंबर अगर यहाँ डालते तो वो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनता, ठीक है। तो इसमें अब ये सिंपल सा है कि सबसे पहले हम ये एल जैसा बनाएंगे, एल। और जब हम ये ऊपर का जहाँ पर हमने नंबर लिखने हैं वो जब भी हम बना रहे होंगे तो ये यूनिट डिस्टेंस का जो गैप है ना वो हम रख लेंगे। ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ये जो गैप है वो हमने 5 यूनिट्स का रखना है, 1 यूनिट का रखना है, 10 का रखना है, कितने का रखना है। लेकिन ये जो यूनिट है उसमें हम पहले ही गैप लगा देंगे, ठीक है। मार्क कर देंगे इसको कि हमने ज़ीरो के बाद नेक्स्ट जो है वो यूनिट जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर है, उसके बाद की यूनिट डिस्टेंस ये है, उसके बाद की यूनिट डिस्टेंस ये है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें नहीं बताया कि हम इसका स्केल क्या रखें, मतलब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बता दिया था ना कि स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं बताइए, हमने खुद डिसाइड करना है कि हम जो स्केल रखेंगे वो क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम जो हमारा जो क्वेश्चन में दिए थे वो सारे 5 के मल्टीपल्स में है, ठीक है। मतलब वो जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 5 से वो हो जा कट जाने वाले नंबर हैं। तो हम जब 5 का डिस्टेंस लेंगे ना, 5 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे, तो जो भी हम ये मार्क करेंगे ये हमारा ठीक ठीक आएगा, मतलब ये बीच में आएगा बिल्कुल। ये जितने भी बार ग्राफ बने होंगे ना वो मतलब दो नंबर्स के बीच के नंबर नहीं होंगे, अधिकतर वो नंबर कहाँ होंगे, बिल्कुल। जैसे अगर ये देखें तो ये शायद एक 25 से 30 है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे टेढ़ा चला गया, ये है ये 30, ठीक है। उसके बाद ये है 20, ये, और लास्ट में ये 70 होगा, ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपना ये जो यूनिट डिस्टेंस था वो डिसाइड किया कि उसमें हमें मतलब इन दोनों के बीच में ना देखना पड़े कि कहाँ जाएगा, वो बिल्कुल ठीक टू द पॉइंट ही जा रहे हैं सारे, तो बनाने में आसानी होगी ना। तब हमने ये स्केल रखा 5 बुक्स का। 10 का रखते तो हमें फिर जब हम ये मार्क करते हैं ना 65, तो 65 में हमें 60 to 70 के बीच में भी आइडिया लगाना पड़ता है कि इसको ठीक 20 तक बनाना है, ठीक है। अब या ये सिंपल सा है। फिर यहाँ पर हमने ये बिल्कुल जो इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल इक्वल, गैप या स्पेस जो भी बोले वो बिल्कुल इक्वल है। और जो विड्थ है बार्स की वो भी हमने बिल्कुल इक्वल बनानी है। फिर बहुत सिंपल है कि संडे को अगर 65 बुक्स सोल्ड हुई हैं तो हमने इस बार की जो लेंथ है वो 65 तक कर ली, ऐसे। फिर उतना ही इक्वल स्पेस देते हुए मंडे को हमने 40 करनी थी, तो इसको हमने ऊपर 40 तक दो ऐसे वर्टिकल लाइन खींची और एक इनके बीच में ऐसे कर दिया। सेम डिस्टेंस देते हुए ट्यूसडे को 30 था तो ऐसे दो ऐसे वर्टिकल लाइन खींची और उनके ऊपर एक ऐसे, तो बार बन जाता है उससे, ठीक है। तो सिंपल है ना ये। सीधे आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आगे इसने हमसे बोला कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन चूजिंग अ स्केल ऑफ योर चॉइस। अच्छा, अपनी चॉइस से हम बना सकते हैं, तो हमने 5 का लिया हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1998 to 2002। यहाँ पर हमें ईयर दिए हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में
कितने नंबर ऑफ बाईसाइकिल इस पर्टिकुलर ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है वो दिया है। जैसे 2002 में 1200 बाईसाइकिल्स बनी है, 2001 में 1100, 2000 में 900, 1999 में 600 एंड 1998 में 800। ठीक है, तो ये टेबल दी है। इलस्ट्रेट दिस डेटा यूजिंग अ बार ग्राफ, चूज अ स्केल ऑफ योर चॉइस। हाँ, अपनी चॉइस का स्केल देना है इसको। तो ये देख के ही पता चल रहा होगा ना किसका देंगे, 100 का, ताकि 100 में फिक्स में आएंगे, बिल्कुल बीच में कुछ भी नहीं आएगा। दो दो यूनिट डिस्टेंस की, जैसे अगर हम कोई दूसरा स्केल रखेंगे ना तो उसमें बीच में हमने डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन 0, 100, 200 करेंगे तो ये बिल्कुल हंड्रेड्स में ही है ये सारे के सारे नंबर, तो फिक्स हमारा जाएगा ये। ठीक है, 100 का स्केल रखेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ये जो दो क्वेश्चन है उनको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसका बार ग्राफ, ये है इसका बार ग्राफ। तो ये हम देख पा रहे हैं कि जो 1 यूनिट लेंथ है वो 100 बाईसाइकिल्स को दिखा रही है। ठीक है, ये यूनिट लेंथ। तो अब सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, उसमें हम, क्योंकि हमारे पास जो स्केल होती है वो 1 1 सेंटीमीटर वाली होती है, मतलब 1 2 3 4 सेंटीमीटर में होती है ना। तो हम यहाँ पर जैसे ही हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना, उसी के साथ साथ हम ये 0 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये हम मार्क कर देंगे। ये तो सेंटीमीटर से थोड़ा कम है, लेकिन जब हम बना रहे होंगे तो 1 1 सेंटीमीटर में हम इसे मार्क कर देंगे, ताकि हमें दोबारा से फिर वो ना देखना पड़े कि कितना डिस्टेंस पे है। ठीक है, 100, 200, 300 ऐसा करते हैं। इसका ना हम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम में फिर समझ आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और क्योंकि हमें पता है कि हमने जो ये 1 सेंटीमीटर का गैप और 1 सेंटीमीटर का विड्थ बनाना है, तो हम ये 1 1 सेंटीमीटर में मार्क कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक थोड़ा सा लेंथ भी अच्छी खासी ले लेंगे ताकि हम उसको अच्छे से बना पाएँ। ये, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये, तो यहाँ पर 0 से लेकर 12 तक का हमने लिया। तो ये हम 0 से लेकर 12 तक हमने एक लाइन खींची, थोड़ा सा आगे कर लिया, और हम यहीं पर मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये थोड़ा सा आगे को। ठीक है, ये हमने यहाँ पर नंबर नहीं लिखने हैं, ये जो हम बार बनाएंगे ना, तो ये होगी विड्थ और ये होगा गैप, फिर ये यहाँ पर बनेगा बार, ये होगा गैप। ठीक है, तो पहले ही बना दिया हमने। और हम ऊपर भी लेंगे 12। ठीक है, और 12 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे ताकि ऊपर को वो थोड़ा सा और बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बनाते हैं। ठीक है, जी, और यहाँ पर भी हम सेम, ये जो 1 1 सेंटीमीटर का हमें दिख रहा है ना यूनिट डिस्टेंस, उसको पहले ही हम मार्क करेंगे ताकि हमें फिर दोबारा से उसको और मेज़र ना करना पड़े। ये, ठीक है, ऐसे बन गया। तो ये हमने पहले ही मार्क कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस जगह पर हमने इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या दिखाना है और इसमें क्या दिखाना है, क्योंकि हम एक वर्टिकल बना रहे हैं, वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे। ठीक है, और हमने क्या दिखाना है, नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, बाईसाइकिल्स दिखाने हैं हमने, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स। ठीक है, ये बाईसाइकिल्स के नंबर हो गए। और दूसरे वाले में यहाँ पर हम बता देंगे ईयर्स। ठीक है, ये हमारे ईयर्स हैं। ये, तो अब देखते हैं सबसे पहला, यहाँ इसको हम अब
डिसाइड करना होता है हमने कि हम ये जो यूनिट डिस्टेंस है उसको क्या रखेंगे, ठीक है। कहीं पर 0 1 2 3 4 देखने को मिल रहा है, कहीं पर 0 5 10 15 20 ऐसे, कहीं पर 0 50 100 150 200, कहीं 0 100 200 300। तो क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 800 600 900 इस तरीके का दिया है, तो हम यहाँ पर जो स्केल है उसको हम क्या रखेंगे, 100। वो हम यहाँ पर बता देंगे कि 1 यूनिट लेंथ जो है वो 100 बाईसाइकिल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इनका हम नंबरिंग कर लेते हैं। 100 200 300 400 500 600 700 8 9, ये फिर 1000 हो जाएगा, ये 1100 और ये 1200, ठीक है। 1200 तक ही हमने दिया था, तो हल्का सा उसके ऊपर को भी कर लेंगे और यहाँ पर भी एरो लगा देंगे, ठीक है। तो अब बस ये बन गया। अब हमने सिर्फ बार्स बनाने हैं, ठीक है। इसमें जितना भी जिस ईयर भी जितनी बाईसाइकिल्स बनी थी उसके अकॉर्डिंग हमने बार्स बनाने हैं। तो सबसे पहले है ईयर 1998 में 800, ठीक है। तो यानी कि यहाँ तक जाना है। तो ये जो हमारा, ये तो हम गैप देंगे, इतना हमारा गैप हो जाएगा। अब यहाँ से हमने सीधे 800 तक एक सीधे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए वो। 800 तक ये, और उसके नेक्स्ट से भी ये इसकी विड्थ हो जाएगी 800, ठीक है। और इसको हम यहाँ ऐसे मिला देंगे, ये हल्का सा 100 से ऊपर हो रहा है ये, ठीक है। हो गया 800। तो यहाँ पर अब इसका यहाँ पर हम नेम लिख लेंगे कि ये कब हुआ था, 1998 में इतनी बाईसाइकिल्स हुई। तो चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं और चाहे तो 1998 ऐसे। तो ये हमारा बन गया ये, ठीक है। सेकंड हमारा है 1999 में 600, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो है हम बना रहे हैं 1999 का 600 है। तो अब 600 तक एक सीधी लाइन लेकर जाएंगे, वर्टिकल लाइन। ये, और ऐसे ही इतना ये, और इन दोनों को आपस में ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। वो ठीक 600 में। तो इससे क्या होगा, जो हमने ये पहले ही ऐसे बना दिए थे ना, उससे क्या होगा कि ये गैप भी बिल्कुल सिमिलर है और ये जो विड्थ है आपस में वो भी बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर भी 1 सेंटीमीटर अंदर भी 1 सेंटीमीटर रखना, लेकिन क्योंकि हमारा स्केल में हम 1 1 सेंटीमीटर को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने ये जो गैप लिया वो 1 1 सेंटीमीटर का लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2000 में 900 है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 2000। अब बनाएंगे 900 तक का। ये, और इसको ऐसे मिला लिया। और आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप स्केल से ऐसे, ये एक बार स्केल से ऐसे रख करके फिर, और यहाँ मतलब ये कुछ ऐसे भी हम एक हल्की सी पेंसिल से खींच दें, तो पेंसिल से पहले खींच दें, पेंसिल को बाद में इरेज कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 2000 के बाद है 2001। तो 2001 में है 1100। तो 1100 तक लेकर जाएंगे वर्टिकल लाइन को। और अगर जैसे समझ में ना आए ना कि 1100 को हम कैसे करेंगे, तो एक बार हम ऐसे भी ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसे एक सीधी लाइन
मतलब कुछ यहाँ पर है ना, तो उसको ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट लगा लिया, मतलब कि हमने इतनी हाइट तक का इस बार को लेकर जाना है। ये, और फिर हम इसको भी ऐसे मिला देंगे, ठीक है, 1100। और लास्ट जो 2002 है उसमें 1200, तो 2002 में हमारा हो जाएगा 1200, ठीक है। तो सीधे ऊपर तक लेकर जाएंगे इसको। एक बार पहले यहाँ से देख लेते हैं कि कितनी हाइट तक लेकर जाना है। ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए है कि कितनी हाइट तक हमने जाना है। ये, और फिर लास्ट में हम इसको वैसे मिला देंगे ये, ठीक है। तो ये हमारा बार ग्राफ तैयार हो चुका है। इस तरीके से हम बार ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। ये वर्टिकल बार ग्राफ है। ऐसे अगर हमने हॉरिजॉन्टल बनाना होता तो ये चीज़ यहाँ आ जाती और ये चीज़ यहाँ आ जाती, ठीक है। ऐसे बनता है बार ग्राफ। इसका ए पार्ट है, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा बाईसाइकिल्स मैन्युफैक्चर हुई? तो 1200 हुई थी सबसे ज़्यादा, और वो हुई थी 2002 में। इसी का जो बार है वो सबसे लंबी लेंथ का ये बार बना है। सेकेंड, इन विच ईयर वर द मिनिमम नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स, तो मिनिमम नंबर है 600 जो कि 1999 में बना है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन्स इन वेरियस एज ग्रुप्स इन अ टाउन इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये इस टेबल में दिए गए हैं। अब इस टेबल का हमने क्या करना है, एक बार ग्राफ तैयार करना है। पहले पढ़ लेते हैं इसको। ये है एज ग्रुप इन ईयर्स, मतलब 1 से 14 साल के बच्चे ये कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 लाख। 15 to 29 एज ग्रुप के कितने हैं, 1,60,000। 30 to 40 ग्रुप वाले, इस बीच के ग्रुप वाले, इस एज ग्रुप वाले जितने हैं वो 1,20,000 है। ऐसे ही आगे को, ठीक है। फिर 75 से ऊपर सारे वो एक कैटेगरी में रख दिए। 75 से अबव एज के जितने भी बच्चे हैं वो 40, अबव एज के जितने भी पर्सन हैं वो 40,000 हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले तो हमने ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और जो 1 यूनिट लेंथ है उन्होंने हमें बोल दिया कि 20,000 का हमने लेना है। तो ये इसका बार ग्राफ बनेगा, जिसमें सबसे पहले ये लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, उसमें ये जो यूनिट डिस्टेंस है उनको मार्क कर लेंगे दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में। फिर बता देंगे कि 1 यूनिट लेंथ जो है वो 20,000 है, दिया है हमें। तो यानी कि 0 के बाद 20,000, फिर और 20,000, यानी कि 40, 60, 80 ऐसे थाउजेंड्स में ऊपर को बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने फिर मार्क कर लिया। फिर लिख लेंगे कि ये नंबर ऑफ पर्सन्स हैं और ये एज ग्रुप है उनकी, ठीक है, ईयर्स में। बस फिर हमें पता है कि 1 to 14 जो हैं वो 2 लाख पर्सन है। ऐसे जो 1 to, मतलब जो बच्चे हैं 1 से 14 साल के बच्चे, वो सबसे ज़्यादा हैं, 2 लाख। तो हमने इस बार ग्राफ की जो लेंथ है, जो हाइट है उसको, वो 2 लाख की दी, ठीक है। 2 लाख जहाँ पर आ रहा है उतनी हाइट का बनाया। फिर सेकंड 15 to 29 जो है वो 1,60,000 था, तो उसको इतनी हाइट का बनाया। ऐसे ही हमने ये सारे, ठीक है। और 75 एंड अबव, ये अंदर भी लिख सकते हैं हम, जो बार बनाया उसके अंदर, और बाहर पे भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। और 75 से ज़्यादा उम्र के सबसे कम लोग हैं जो कि सिर्फ 40,000 ही हैं, ठीक है। तो उसको 40,000 तक की जहाँ पर वर्टिकल आई है हाइट, उतनी हाइट हमने इस बार को भी दे दी, ठीक है। अब इन दो क्वेश्चंस के आंसर, विच टू एज ग्रुप्स हैव सेम पॉपुलेशन, कौन से एज ग्रुप की बिल्कुल सेम पॉपुलेशन है, ये 1,20,000, 1,20,000। 30 to 44, 30 to 44 एंड 45 to 59, 45 to 59, ठीक है। ये जो, ये दो जो एज ग्रुप हैं उसमें बिल्कुल सेम पॉपुलेशन है। ऑल पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स।
60 और उससे ज़्यादा के ये सारे सीनियर सिटीजन है, ठीक है। 60 से ज़्यादा मतलब वो 75 से अबव सारे ही आ जाएंगे फिर 62 अबव। हाउ मेनी सीनियर सिटीजन्स आर देयर इन द टाउन, तो उस शहर में 60 से अबव वाले मतलब सीनियर सिटीजन कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 80,000 यहाँ के हो गए 60 से 74 तक के, और 75 भी तो इसी में आएगा ना, 60 से बड़े में ही तो 75 भी आएगा, तो इसमें है 40, ठीक है। तो ये टोटल 80 + 40 हो जाएगा 120, आगे से 1000, ठीक है। तो ये 120,000 जो पर्सन है वो सीनियर सिटीजन के अंदर आएंगे, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, जो कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइनली आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बार ग्राफ, पिक पिक्टोग्राफ, इसके अकॉर्डिंग डेटा को कैसे रीड किया जाता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, वो सारा समझ लिया है। अब इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम जल्दी से विदिन 10 मिनट्स इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक न्यू चैप्टर के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।